दौर में मैं तहरीक इंसाफ में पीटीआई के दौर में मैंने मंडी बॉल्दिन में करप्शन देखी और बेइंतहा देखी। सड़कों में काफी सारे मामलात हैं और मैं ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं काफी चीजें जो है वो एक एमपीए का या एमएलए का कोई काम नहीं है कि वो गलियों की नालियां बनवाए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं वो सड़कों की सीवरेज डलवाए। 2013 में पार्टी के चेयरमैन ने मुझ पर इत्मीद किया और 2018 में पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट पे इत्मीद किया। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तब्दीली का जो है वो नारा लेके जो है वो आए, इक़्तिदार भी मिला, लेकिन काफी कुछ चेंज होना चाहिए था जो हमें चेंज नजर नहीं आया। ये 2008 से शुरू हुआ था खेल कि कुछ लोगों ने मीटर बेचना शुरू किए थे, मुझे याद है, किसी का डर नहीं है। मैं उसी जब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PNS 24, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाजरीन, आज हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आबद गुरी साहब मौजूद हैं। 2013 में टिकट होल्डर भी रह चुके हैं और आज इनसे सवालात का जो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा मंडी बॉल्दिन की आवाम को अपना मज़ीद कुछ तारफ़ मैंने करवा दिया, कुछ आप करवाएं। कब आपने PTI ज्वाइन किया और अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ बता दें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप मेरी तरफ तशरीफ़ लेके आए हैं। 2006 में मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, यानी ज्वाइन किया गया था जी, एक्टिव हुए थे, यहाँ पे कोई था ही नहीं मेंबर उस वक्त। तो एक मैं अकेला था और अगर मैं यहाँ पे ज़्यादती हो गई, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, लियाकत अली रांझा साहब भी थे एक हमारे साथ, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की उस वक्त। तो 2006 में जब मैं एक्टिव हुआ तो यहाँ पे कोई किसी को कुछ पता ही नहीं था तहरीक इंसाफ का, और इमरान खान साहब को लोग जानते थे, क्रिकेटर है, सारा कुछ है। तो चलते चलते फिर 2008 का इलेक्शन आ गया तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया किसको वोट देनी है। तो मैंने कहा जी हमने तो, खान साहब ने बाईकाट किया हुआ था, छोटी सी उम्र थी उस वक्त, तो मैंने कहा भाई खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने तो बाईकाट किया हुआ है, तो हमने भी बाईकाट किया हुआ है। तो फिर उसके बाद 2008 के अंदर हमने खान साहब को पहली दफ़ा मंडी बहाउद्दीन इन्वाइट किया। कोई पता नहीं था इस्तकबाल कैसे करना है, कोई पता नहीं था गैदरिंग क्या चीज़ होती है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं समझ थी। निहायत ही मुख्तसर से लोग थे, बड़े मुख्तसर से लोग थे, लेकिन खान साहब ने बड़ा खुश होके अपना खिताब किया और मैंने भी कुछ 6 से 7 मिनट स्पीच की। तकरीर को जो है वो एक स्पेशल नाम भी दिया था, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। फिर खान साहब को जब तकरीर की तो मैं, खान साहब बड़ा खुश हुए। मैंने उस वक्त पाकिस्तान के हालात का उस वक्त भी मैंने जिक्र किया, ये कोई 18-19 साल मेरी उस वक्त एज थी। तो चलते 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 फिर उस वक्त खान साहब से इंट्रो होने लग गया, तारुफ होने लग गया। खान साहब ने पूछना शुरू कर दिया कहाँ से हो आप और क्या, तो ये सारा सीन था। और फिर इलेक्शन आया, इलेक्शन में खान साहब ने मुझे टिकट दी, मैं बड़ा ममनून और बड़ा मशकूर। 2013 में बहुत ज़्यादा मैं ममनून हूँ और मशकूर हूँ, मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है जी। बाद 2013 में फिर इलेक्शन की जब मुझे टिकट मिली और इलेक्शन हो रहे थे तो खान साहब मंडी बहाउद्दीन 28 अप्रैल को जलसा करने के लिए आए थे। 18 दिन का इलेक्शन था जी, और 18 दिन के अंदर बस हम जिसके पास पहुँच सकते थे तो हम पहुँचे। और उस 18 दिन के उस इलेक्शन में फिर जब खान साहब मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लेके आए, मैंने बड़ी जोशीली तकरीर की। फैसल जवेद खान साहब हमारे, उन्होंने मेरी दावत कबूल की, मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लेके आए उस वक्त, और उन्होंने आके फ़राइज़ सर अंजाम दिए स्पीकर के, उन्होंने मुझे दावत दी, मैंने बड़ी स्पीच गर्म की और ख़ान साहब ने फिर बड़ा खुश हुए उस तकरीर के अंदर और मुझे फिर अप्रिशिएट किया। ख़ान साहब ने उस वक्त कोई 85 जलसे किए थे जी पूरे पाकिस्तान में, और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने मेरा जिक्र किया था अपनी तकरीर। अच्छा गुरु साहब, मैंने कहा था वो आपका वो जो फ़िक्र है कि जो मुझे उस वक्त खान साहब ने कहा था मेरा जुनूनी आबिद हो रही। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो मुझे भी याद है। और अच्छा, वो दौर मुझे भी याद है कि पैदल जो है वो वोट आप मांगते रहे हैं शहर में, यानी कि एक तब्दीली का जो है ना, वो उस टाइम एक ट्रेंड था कि तब्दीली आएगी। तो मैंने कुछ देखा है कि आप नज़रियाती वर्कर्स में से भी हैं, जैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो उसके बाद 2018 में जब आपने उम्मीदवार भी थे आप, उस वक्त आप टिकट को लेके वो ज़रा बता दें। कुछ फैसले होते हैं पार्टी के और उसको तस्लीम करना चाहिए, और पार्टी ने उस वक्त जिसको मुझसे बेहतर कैंडिडेट समझा, 2013 में पार्टी के चेयरमैन ने मुझ पे इत्मीद किया और 2018 में पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट पे इत्मीद किया, तो मुझे पार्टी का फैसला कबूल है। कितना वोट बैंक था आपको 2013 में? मैंने 18 दिन का इलेक्शन था और मैंने आपको बता दिया है जी कि हम जिसके पास पहुंच सकते थे हम पहुंचे हैं, और मुझे 7622 वोट मिली थी जी उस वक्त। मैं इसमें वैसे ही कोई 2 नंबरी कर दूं,
वो एक रिजल्ट, अपने अपने फैसले होते हैं। कोई पार्टी का फैसला मान लेता है, कोई पार्टी का जिसको टिकट मिला हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पार्टी के फैसले को कबूल नहीं करते और जिसको टिकट मिली होती है उसको कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से फिर नुकसान भी होता है। और हमें 2018 में इसका नुकसान हुआ था, कुछ पार्टी के दोस्तों ने पार्टी को सपोर्ट नहीं की थी। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी बोर्ड के अरकान हैं बड़े ज़बरदस्त मेंबर हैं और उनमें बड़े सीनियर लोग हैं और इंशाल्लाह वो अच्छे फैसले करेंगे, इलेक्शन करवाते हैं। अच्छा गुरु साहब, मंडी बहुद्दीन के मसाइल की तरफ आते हैं। आप अपना मंशूर भी आवाम को बताइए कि अभी जो ये भी पिछली हुकूमत PTI की थी, और इसमें मैं खुद ये कहता हूँ, आनेर मैं कहता हूँ कि मैंने करप्शन देखी है PTI के दौर में। मैं तहरीक इंसाफ में PTI के दौर में मैंने मंडी बहुद्दीन में करप्शन देखी और बेइंतहा देखी। आनेर मैं ये बात करता हूँ, सड़कों में काफ़ी सारे मामलात हैं और मैं ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो आनेर कर भी चुका हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने कुठियाला शेखा एक प्रोग्राम किया। तो ये तब्दीली, ये करप्शन और ये मामलात सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तब्दीली का जो है वो नारा लेके जो है वो आए, इक़्तिदार भी मिला, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज होना चाहिए था जो हमें चेंज नज़र नहीं आया। तो आप उम्मीदवार भी, आपको टिकट मिलता है, तो आप अपने हल्के के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम को थोड़ा मुतमिन करें, क्योंकि मंडी बहुद्दीन में मिसाल की भरमार है। मैं यहाँ पे एक जिक्र करता जाऊँ, हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। वो कहते हैं फलाना मेरी फौतगी में नहीं आया, फलाना मेरी फौतगी में नहीं आया, उसको मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसको वोट नहीं देना, उसको सपोर्ट नहीं करना। हमें इस, और उसने मेरी गली नहीं बनवाई, उसने मेरी नाली नहीं बनवाई, उसने मेरा मीटर नहीं लगवाया। हमें इस चीज से बाहर निकलना। जब देखें, एक MPA का या MLA का कोई काम नहीं है कि वो गलियों की नालियां बनवाए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं वो सड़कों की सीवरेज डलवाए, वो मीटर लगवाए। यहाँ पे ये 2008 से शुरू हुआ था खेल कि कुछ लोगों ने मीटर बेचना शुरू किए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। कुछ लोगों ने मीटर बेचना शुरू किए थे, कुछ ने, अब गली नालियों के ठेके चलते हैं लोग। बिल्कुल आपकी बात से मैं कुछ हद तक इत्तफाक भी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं ये पता, ना कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि कौन करप्शन करता है कौन नहीं। आप मैं यकीन करें, मुझे नहीं इल्म, ये हकीकत बात है। अगर मुझे इल्म होता तो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी का डर नहीं है। मैं उसी, जब एक MPA और MLA और ऐसे बेलगामों को खुद ठेकेदारी में बैठ के ठेके देगा तो करप्शन होगी। तो इसलिए MP MLA का काम है कानून साजी करना। जितनी आप कानून साजी करेंगे बैठ के, और जो कानून पहले से बन चुके हैं उनके ऊपर आवाज उठाकर उनको इम्प्लीमेंट करवाएं आप, और जितना आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जितनी कानून साजी होगी, उतना आवाम को रिलीफ मिलता है। इस वक्त रुस्तम साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये भी बात करता हूँ, इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई इंतहा को छू रही है। लोगों की, मैं खुद रोड के ऊपर पैदल फिर रहा होता हूँ, लोगों के हालात देख रहा होता हूँ, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है लोगों की। आप ये यहाँ से इस जेल रोड से लेके चीमा चौक तक जितनी शॉप्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पे जाएं, विजिट करें, आपको रुस्तम साहब दुकानें खाली मिलेंगी। यानी काम करने वाले लोग हैं, कस्टमर कोई नहीं है, कोई देख ले कि यार मैं कुछ सूट देख लूं दाखिल होकर अंदर दुकान के शॉप के, कोई जूता देख। अब वो 2 महीने 3 महीने अपने पास से दे लेंगे रेंट, उसको अपने मुलाजमीन को, अपने हेल्पर्स को पे दे लेंगे, सैलरी दे लेंगे, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे? हमारे मुल्क में बेरोजगारी आ रही है। मुझे कहना ये पड़ता है मैं यहाँ पे कि पार्टी का लीडर 15-15, 25-25 लाख की रोलेक्स बांधता है और 5-7 लाख रुपए का सूट पहन के आके बैठ के कहते हैं हाँ हमें ये पता है कि मुल्क में गुर्बत है, आपके घरों में महंगाई है और बड़ी बेरोजगारी फैली हुई है, हमें इस चीज़ का इदराक है। और इस वक्त हमारे मुल्क में इंतकाम की सियासत हो रही है, और इंतकाम इस वक्त जो हुक्मरान टोला है वो ले रहा है, और वो इंतकाम तहरीक इंसाफ से नहीं ले रहा, वो अवाम से ले रहा है। PTI के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मंडी बहुद्दीन की अवाम? देखें जी, मैं मंडी बहुद्दीन के हवाले से मंडी बहुद्दीन के नौजवानों को, मंडी बहुद्दीन के लोगों को और हल्के के अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि गली नाली और सीवरेज और मीटर की सियासत से बाहर निकल कर वोट दें, और इसलिए वोट दें कि इन्होंने जाके आपके लिए कानून साजी करनी है, और ऐसे फर्द को मुंतखब करें जो आपके लिए बात करे इदारों में जाके, जो कानून साजी आपके लिए करे, जिसका
जिसका मतमई नज़र अवाम हो, मुफाद ना हो, ख़ानदान ना हो, और जिसका माजी आपके सामने हो, और ऐसे फ़र्द को टिकट दें, वोट करें, और ऐसे फ़र्द की कैंपेन करें जो आप में से हो, आप जैसा हो और आपकी तरह नज़र आता हो। यही मेरा पैगाम है जी। और ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ख़ासकर मेरे हलके की आवाम और एक मलकवाल वाली साइड की आवाम तो पूरे यूरोप को चला रही है, तो ये तो सबसे ज़्यादा बादशाहूर है।